हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे और पढ़ाई खूब अच्छे से कर रहे होंगे। फिजिक्स जो मैं पढ़ा रहा हूं आपको वो भी अच्छे से चल रहा होगा। मेरी वीडियो को रेगुलर फॉलो कीजिए, लेक्चर को सारे सुनिए। आप देखेंगे आपको बोर्ड लेवल, स्टेट लेवल का या कंपटीशन लेवल के क्वेश्चन फिजिक्स में आप आसानी से कर सकेंगे। ठीक है, तो हमारे चैनल को रेगुलर वीडियो को देखिए फिजिक्स के। तो अभी एक काम करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहला काम सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको रेगुलर वीडियो मिलते रहे। तो चलिए आज चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज मैं पहले चैप्टर का जो न्यूमेरिकल है, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड में, फील्ड तो अभी स्टार्ट नहीं किया हूं, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फोर्स हमने स्टार्ट किया था। तो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फोर्स हमने पढ़ाया था, थ्योरी पूरी कवर कर दी, न्यूमेरिकल एक क्लास लिया था। आज सेकंड न्यूमेरिकल का लेक्चर है। तो चलते हैं हम अपने दूसरे लेक्चर की तरफ, दूसरे इस वीडियो की तरफ। इसमें ध्यान से देखिए, सारे क्वेश्चन मैं कराऊंगा अभी कई सारे, और खुद ट्राई कीजिएगा। उसके बाद बुक्स के क्वेश्चन जो नए पूछ सकते हैं हमसे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। इज द फोर्स एक्टिंग बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस, इज द फोर्स एक्टिंग बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 kept at some distance in air। मतलब दो चार्ज है, सोल्यूशन लिख लीजिए यहां पर। दो चार्ज है Q1 और एक है Q2। इनको कुछ डिस्टेंस पे, R डिस्टेंस पे रखा हुआ मान लीजिए। R डिस्टेंस पे कुछ कह रहा है, सम डिस्टेंस, दे आर केप्ट एट सम डिस्टेंस। तो सम डिस्टेंस मान लीजिए R है। Q1 और Q2 कितने डिस्टेंस पे? R पे रखे हुए हैं। केप्ट एट सम डिस्टेंस इन एयर, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। तो ये पूछ रहा है कि ये फोर्स जो इनके बीच में लगेगा वो अट्रैक्टिव होगा या रिपल्सिव होगा। समझ रहे? तो जो दो चार्जेस रखे हैं उनके बीच में जो फोर्स लगेगा वो अट्रैक्टिव होगा और रिपल्सिव होगा व्हेन Q1 Q2 इज ग्रेटर देन 0। देखिए पहला केस में जो कर रहा है, क्या कर रहा है? Q1 Q2 इज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब क्या हुआ? इनका जो प्रोडक्ट है Q1 का और Q2 का, ये प्रोडक्ट क्या है? ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या होगा? Q1 और Q2 जो आएगा 0 से बड़ा है, यानी ये कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा। क्या आएगा? पॉजिटिव। अब बताइए पॉजिटिव कब आएगा? इनका वैल्यू कुछ भी हो, साइन पे आपको फोकस करना है। Q1 का साइन अगर प्लस है, Q2 का साइन प्लस है, तो प्लस इंटू प्लस पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है। Q1 का साइन अगर निगेटिव है, अगर ये प्लस है और ये प्लस है, दोनों को प्रोडक्ट करेंगे क्या आएगा? प्लस। ठीक। और ये अगर निगेटिव है और ये निगेटिव है तो भी क्या आएगा? प्लस, प्रोडक्ट। अच्छा, अब एक प्लस हो दूसरा माइनस हो, प्लस और माइनस का प्रोडक्ट क्या हो जाता है? निगेटिव। और ये माइनस हो ये प्लस हो तब भी क्या हो जाएगा? निगेटिव। लेकिन क्वेश्चन में क्या कर रहा है? ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव होना चाहिए। तो पॉजिटिव कब पॉसिबल है? इस दोनों केस में पॉसिबल है। इसका मतलब क्या हुआ? अगर ये पॉजिटिव है, प्रोडक्ट पॉजिटिव है, इसका मतलब Q1 या तो पॉजिटिव होगा तो Q2 भी पॉजिटिव होगा। Q1 निगेटिव होगा तो Q2 भी निगेटिव होगा। यानी दोनों चार्जेस क्या होंगे? लाइक चार्जेस। दोनों चार्जेस कैसे होंगे? लाइक चार्जेस। तो लाइक चार्जेस जो होते हैं वो क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। यानी पॉजिटिव है तो इसका मतलब कैसा फोर्स हो जाएगा? रिपल्सिव। क्योंकि ये तभी पॉसिबल है, Q1 Q2 का प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव है, तभी पॉसिबल है जब दोनों सेम टाइप के चार्ज हो। जब दोनों के सेम टाइप, या तो दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव हो या दोनों निगेटिव निगेटिव हो, तभी उनका प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 होगा। तो लाइक चार्जेस है, सिमिलर चार्जेस है, सिमिलर चार्जेस के बीच में कैसा फोर्स लगता है? रिपल्सिव। ओके, तो पहला केस ये था। दूसरा केस आते हैं, यानी Q1 Q2 अगर ग्रेटर देन 0 होगा तो कैसा होगा? रिपल्सिव। अब दूसरा केस देखिए, इसमें जो क्वेश्चन में पूछ रहा है, दूसरा क्वेश्चन Q1 Q2 इज लेस देन 0। Q1 Q2 इज लेस देन 0। ये कब पॉसिबल था? ये पॉसिबल तभी था जब Q1 और Q2, यानी ये एक पॉजिटिव है तो दूसरा क्या होना चाहिए? निगेटिव। तभी इनका प्रोडक्ट क्या होगा? निगेटिव होगा। एक प्लस है एक माइनस है तभी निगेटिव होगा, या एक माइनस है दूसरा प्लस है तभी निगेटिव होगा। समझ रहे हैं? अगर दोनों सिमिलर हो गए, ये भी प्लस ये भी प्लस, तब तो पॉजिटिव हो जाएगा। ये भी माइनस दोनों का प्रोडक्ट माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा।
तो सिमिलर हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे यानी पॉजिटिव हो गया। तो रिपल्सिव, लेकिन वो है नहीं, क्या रहा प्रोडक्ट, निगेटिव, लेस देन जीरो। लेस देन जीरो का मतलब क्या होता है, निगेटिव है, यानी Q1 Q2 का जो प्रोडक्ट है वो क्या होगा, हर हो रहा है लेस देन जीरो का मतलब निगेटिव। निगेटिव है यानी दोनों, एक पॉजिटिव होगा दूसरा निगेटिव चार्ज, एक निगेटिव चार्ज तो दूसरा पॉजिटिव चार्ज, यानी दोनों एक जैसे चार्ज नहीं है, दोनों चार्ज कैसे हैं, अपोजिट चार्ज है, अपोजिट चार्ज। तो अपोजिट चार्ज के बीच कैसा फोर्स लगता है, अट्रैक्टिव फोर्स। शुरू में ही हम बताए थे, सिमिलर चार्जेज रिपेल इच अदर, रिपल्सिव, और अपोजिट चार्जेज यानी एक प्लस है एक माइनस है, अपोजिट चार्जेज अट्रैक्ट इच अदर, अट्रैक्टिव। एक प्लस है एक माइनस है तो प्रोडक्ट क्या होगा, प्लस माइनस का माइनस, यानी लेस देन जीरो होगा, जो क्वेश्चन में कह रहा है आपका। लेस देन जीरो होगा तो कैसा होगा फोर्स, फोर्स का नेचर। ओके, सो इन दिस वे हम कहां पर आ गए, अगर दो चार्जेस का प्रोडक्ट जो है Q1 Q2 प्रोडक्ट ग्रेटर देन जीरो मींस पॉजिटिव, देन फोर्स विल बी रिपल्सिव, एंड इफ Q1 Q2 प्रोडक्ट इज लेस देन जीरो मींस नेगेटिव, देन फोर्स विल बी अट्रैक्टिव। समझ में आ रही बात। तो अगर प्रोडक्ट दो चार्जेस का पॉजिटिव है, प्रोडक्ट दो चार्जेस का प्रोडक्ट पॉजिटिव है तो रिपल्सिव फोर्स, और दो चार्जेस का अगर प्रोडक्ट जो है नेगेटिव है तो अट्रैक्टिव फोर्स। ओके, तो इन दिस वे चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ अब चलते हैं, इसको रब करके दूसरा बनाते हैं। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन वे आई हैव noted here. Next question, a charge capital Q is kept between two charges of equal value Q. A charge capital Q is kept between two charges small q. If all these charges are in equilibrium, क्वेश्चन को देखिए क्या कर रहा है, if all these charges are in equilibrium, then what is the value of capital Q in terms of Q? Very important question. ठीक है, एज फार एज बोर्ड इज कंसर्न, एज फार एज कंपटीशन इज कंसर्न, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इट इज। ओके, तो देखिए इसको कैसे करेंगे, सॉल्यूशन देखिए इसका जरा, सॉल्यूशन। क्वेश्चन को पहले समझिए, ए चार्ज कैपिटल Q इज केप्ट बिटवीन टू चार्जेज, मतलब दो चार्ज है Q और Q इक्वल वैल्यू के, इनके बीच में एक चार्ज रखा गया है कैपिटल Q, कैपिटल Q। अब देखिए ये पूरी डिस्टेंस मान लेते हैं दोनों स्मॉल चार्ज के बीच में r है, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, r/2, r/2, ठीक, r/2। ये समझ में आ गया होगा। दो चार्ज है Q और Q वैल्यू के, सेम वैल्यू के, उनके बीच में एक बड़ा चार्ज रखा गया है कैपिटल Q। देन कह रहा है if these three charges are in equilibrium, equilibrium का मतलब होता है कि net force is zero, net force is zero। मान लीजिए this one, इसका फर्स्ट नंबर ये हो गया, सेकंड नंबर ये हो गया, थर्ड नंबर चार्ज ये हो गया, तो इस चार्ज पे फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज F1, ये फर्स्ट चार्ज है Q, क्या होगा, नेट फोर्स इज जीरो। नेट फोर्स इज जीरो मतलब टोटल फोर्स जो होगा ये कितना हो जाएगा बताइए, इस पे किसकी किसकी वजह से फोर्स लगेगा, 1 और 3 की वजह से लगेगा, 1 और 2 की वजह से लगेगा। ये 1 और 3, देखिए 3 हमने लिया है, 1 और 3 की वजह से लगेगा, इसकी वजह से लगेगा और इसकी वजह से भी लगेगा। 1 3 फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू थर्ड चार्ज कैपिटल Q, फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकंड चार्ज दैट इज स्मॉल q, दिस इज इक्वल टू, नेट फोर्स इज इक्वल टू 0। क्योंकि क्यों जीरो क्यों होगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम में जब कोई चीज अपनी जगह ऐसे पड़ा है नेट फोर्स 0 है, ठीक है, नहीं तो अगर फोर्स लगता तो वो किसी डायरेक्शन में मूव करता हो, तो यहां क्या है, मूव नहीं कर रहा है, इक्विलिब्रियम में। अब देखिए F13 F1 नहीं, अभी इस पे F13 1 एंड 3 की वैल्यू क्या होगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, और ये इसकी वैल्यू क्या है, Q, कैपिटल Q। डिस्टेंस कितना है इनके बीच का, r/2 का होल स्क्वायर, प्लस ये वाला F12 देखिए क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
F12 पहला क्यू है, दूसरा भी क्यू है, क्यू दोनों का प्रोडक्ट होता है, अपान डिस्टेंस कितना है आर स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, अब जो है, अब देखिए क्या करें, इसमें 1/4 पाइप साइलन नॉट कॉमन ले लीजिए, और इसमें दूसरी चीज क्या कॉमन ले लेंगे, क्यू कॉमन ले लेंगे, और यहां आर है, आर स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा। डन, देखिए आर स्क्वायर बाई 4, आर स्क्वायर भी कॉमन ले लीजिए, और ये जो 4 होगा ऊपर चला जाएगा, तो क्या बचा यहां 4 क्यू बचा, समझ ना, 1/4 पाइप साइलन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर कॉमन ले लिया, ये 2 का स्क्वायर 4 है नीचे है, लेकिन ऊपर हो जाएगा ये 4 क्यू, प्लस इसमें भी देखिए 1/4 पाइप साइलन नॉट, एक क्यू कॉमन हो गया, आर स्क्वायर कॉमन हो गया, क्या बचा क्यू। देखिए, ठीक है, अब ये चीज उधर जाएगा 0 अपान, ठीक है, 4Q प्लस Q इजिकल टू, ये उधर जाएगा 0 अपान कुछ क्वांटिटी में, अगर हम 0 में किसी भी क्वांटिटी से डिवाइड करते हैं तो वो वैल्यू 0 होती है, 0। ठीक, अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Q इन टर्म्स ऑफ स्मॉल q, तो हमें Q कैपिटल Q निकालना है, इस Q को उधर ले जाइए, 4Q इक्वल टू माइनस Q हो गया, तो Q इक्वल टू माइनस क्यू बाई 4, Q इक्वल टू माइनस क्यू बाई 4, देखिए आंसर आ गया, ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। ओके, सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जो थर्ड क्वेश्चन हमने लिया है, 4Q एंड स्मॉल q आर सेपरेटेड बाई ए डिस्टेंस r, दो चार्ज हैं, एक है 4Q और एक है Q, मानिए इनके बीच का जो डिस्टेंस है r है, सेपरेटेड बाई डिस्टेंस r। पूछ रहा है वेयर शुड थर्ड पॉइंट चार्ज Q बी प्लेस्ड so that whole system remains in equilibrium। क्या पूछ रहा है, एक तीसरा चार्ज है कैपिटल Q, इसको कहां रख दे इनके बीच में कि पूरी चीज इक्विलिब्रियम में, मतलब मान लीजिए आप हम यहां रख दे रहे हैं, ये कितने डिस्टेंस पे है, R तो पूरा डिस्टेंस है यहां से यहां तक, इसको मान लीजिए x है, क्या मान लें x, तो ये कितना हो जाएगा R माइनस एक्स, याद रखिए, ध्यान रखिए इस चीज को। 4Q और स्मॉल q दो चार्जेस हैं, इनके बीच में कहीं पर एक कैपिटल चार्ज Q रखा गया है, इसका पोजीशन निकालना है, इसमें क्या निकालना है, इसका पोजीशन, मतलब इससे कितनी दूरी पर रखे या इससे कितनी दूरी पर रखे, जिससे ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो। सिस्टम इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, नेट फोर्स आने नहीं चाहिए, चाहे इस पे रख लीजिए नेट फोर्स, इस पे रख लीजिए नेट फोर्स, या इस पे रख लीजिए नेट फोर्स, ठीक, दैट इज इक्वल। तो अभी देखिए दोनों ये सब पॉजिटिव चार्ज मान लीजिए है, दिया है सब में, ये चार्जेस इसमें दिए हुए हैं, चार्जेस पॉजिटिव है, 4Q के वजह से इस पे लगेगा इधर की तरफ रिपल्सिव फोर्स, स्मॉल Q की वजह से इधर की तरफ रिपल्सिव फोर्स लगेगा, तो फोर्स जो Q पे लगेगा वो दो फोर्सेज लगेंगे, एक इधर की तरफ से कौन कौन सा हो जाएगा Q पे, Q और 4Q, इधर की तरफ से वो इसके इक्वल होगा, क्यों, क्योंकि इक्विलिब्रियम में है, तभी तो इधर का फोर्स और उधर का फोर्स जब दो साइड से फोर्स इक्वल हो तो इक्विलिब्रियम में होता है। तो जो ये फोर्स है Q और 4Q के बीच में, ये फोर्स इक्वल होगा Q, ये वाले फोर्स इधर का फोर्स इन दोनों के बीच और इन दोनों का बीच का फोर्स, दोनों इक्वल है, दोनों फोर्सेज क्या है, इक्वल है, तो इस बस इक्वल है तभी इक्विलिब्रियम में, तो सॉल्व कर लीजिए। इस क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू, पहला चार्ज Q दूसरा चार्ज 4Q, दोनों का प्रोडक्ट होता है, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है x² इक्वल टू
ये देखिए अब इसके बारे में 1/4 पाइप साइलेंट नॉट, इसमें कैपिटल क्यू और ये कौन सा है छोटा क्यू, अपान डिस्टेंस कितना है r माइनस एक्स का होल स्क्वायर, फोर्स इक्वल हो गया। ठीक है, अब देखिए 1/4 पाइप साइलेंट नॉट यहां से कट गया, कॉमन ले लीजिए तो 1/4 पाइप साइलेंट नॉट, काटिए सीधे, कॉमन क्या लेना है। 1/4 पाइप साइलेंट नॉट इधर भी है इधर भी कट गया, क्यू और 4Q, यानी एक स्मॉल क्यू इधर भी है स्मॉल क्यू इधर भी है, कट गया, बचा क्या 4Q बचा, Q4 या 4Q एक ही बात है, 4Q बचा अपान एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर क्या बचेगा Q अपान r माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, तो Q भी काट दीजिए, यही Q भी काट दीजिए, Q भी तो दोनों साइड है, यहां बचा 4 और यहां क्या बचा 1। अब दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लेगी, टेकिंग स्क्वायर रूट, ऑन टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड, इसको क्या बच जाएगा 2/x, 4 का स्क्वायर रूट 2, एक्स स्क्वायर रूट एक्स इज इक्वल टू, इधर क्या बचेगा 1 का स्क्वायर रूट 1, r माइनस एक्स इस होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा r माइनस एक्स। देखिए क्या बच गया 2/x, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, x का इधर मल्टीप्लाई करिए 1 से, x हो गया 2r माइनस एक्स इजकल टू, अब 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 2r माइनस 2x इजकल टू x, इसको उधर ले जाइए 2r इजकल टू x प्लस 2 3x, 2r इजकल टू 3x, इसको इधर लिख लीजिए 3x इजकल टू 2r, x इजकल टू कितना हो गया 2/3r। देखिए यानी ये जो वैल्यू अगर है, अगर इधर से पूछ दे 4Q से, क्वेश्चन में हालांकि कुछ कहा नहीं है लेकिन आप लिख सकते हैं डिस्टेंस फ्रॉम 4Q इज 2/3, पोजीशन ऑफ कैपिटल Q फ्रॉम 4Q चार्ज इज 2/3r, इज 2/3r। ये पूछ देता अगर तो इधर से बताइए तो r माइनस एक्स कर देते, r माइनस एक्स मतलब r माइनस एक्स की वैल्यू रख दीजिए 2/3r, तो r 1/3r हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ गया, x इक्वल टू 2/3r। क्या लिख सकते हैं इसमें, मिटा दें इसको, तो इसमें हम लिख सकते हैं Q should be kept at a distance of 2/3r from 4Q। बस ये सिंपल आंसर है। 4Q से कितने डिस्टेंस है 2/3r, r क्या है r ये डिस्टेंस है, और कुछ नहीं करना था। इस क्यू पे जो फोर्स लग रहा है इसकी वजह से जो लग रहा है और इसकी वजह से जो लग रहा है, दोनों साइड से लगेगा, दोनों को इक्वेट कर दीजिए बस इक्वल, तो x निकल जाएगा। ठीक है, x से निकालना है आपको। तो ये एक क्वेश्चन था। अगला एक क्वेश्चन और देखते हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमने नोट किया है, इफ टू आइडेंटिकल स्फीयर्स, देखिए यहां पर, इफ टू आइडेंटिकल स्फीयर्स हैविंग चार्जेस 16 माइक्रोकूलम एंड -8 माइक्रोकूलम आर केप्ट एट ए सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट, देन फोर्स इज F। मतलब देखिए दो चार्ज हैं, कितने कितने माइक्रोकूलम के, एक है 16 माइक्रोकूलम का
ये कितना है, -8 माइक्रोकूलम। दे आर केप्ट एट सर्टेन डिस्टेंस, कुछ दूरी पर यहां रखे, मान लीजिए r दूरी पर है सपोज। नेक्स्ट केस में क्या है, कह रहा है अगर, अच्छा अभी इतने होल्ड कर लेते हैं, सॉल्यूशन पे आते हैं, आगे पढ़ते हैं। दो केसेस बन रहे हैं, एक केस तो ये है पहले ऐसे रखे, दूसरे केस में आगे देख लीजिए, दे आर टच्ड अगेन, उनको पास लाके टच कर दिया गया, टच कराने के बाद फिर सेपरेट रख दिया गया। तो केस 1 जो बन रहा है, इनके बीच में जो फोर्स दिया हुआ है F दिया हुआ है, क्या कह रहा है देखिए, दे आर टच्ड अगेन एंड केप्ट एट सेम डिस्टेंस, व्हाट विल बी न्यू फोर्स। पहले केस में देखिए 16 माइक्रोकूलम एंड -8 माइक्रोकूलम आर केप्ट एट सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट, देन फोर्स इज F। यदि पहले केस में देखिए जब 16 माइक्रोकूलम है, ये -8 माइक्रोकूलम है, कुछ डिस्टेंस पे है, तो उनके बीच लगने वाला फोर्स जो है F है, लगने वाला फोर्स F है। अब इन अगले केस में क्या किया जा रहा है, इन दोनों चार्जेस को लाके टच करा दे रहे हैं, टच करा दे रहे हैं, टच कराने के बाद फिर उतनी दूरी पर रख दे रहे हैं, टच कराया फिर उतनी दूरी पर रख दिया। अब क्या फोर्स होगा ये पूछ रहा है। तो पहले केस में जो फोर्स का फार्मूला होता है F इक्वल टू क्या होता है, अगर ये चार्ज को Q1 माने, इसको Q2 माने, तो क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या हो जाएगा Q1 Q2 बाई R स्क्वायर होता है, ये फार्मूला होता है। तो पहले केस में देखिए क्या हो गया, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q1 का मतलब कितना है 16 माइक्रोकूलम, 16 × 10⁻⁻6 माइक्रोकूलम है, तो कूलम बदल दीजिए, इंटू दूसरा कितना है -8, तो यहां साइन की जरूरत नहीं है, मैग्नीट्यूड से मतलब है, 8 × 10⁻�6, डिस्टेंस कितना है R स्क्वायर। इसको कर दीजिए इक्वेशन 1, इसको कर दिए इक्वेशन 1। अब केस 2 में देखिए, अब देखिए केस 2 में क्या कर रहे हैं, जब ये टच कराएंगे 16 माइक्रोकूलम ये है, -8 है, कितना हो जाएगा 16 - 8, जब टच कराए तो बचा 8 कूलम, टच कराते ही कितना बच गया 8 कूलम। अब उसको फिर सेपरेट कर रहे हैं, तो आधा इस पे चला जाएगा, आधा इस पे, यानी इस पे कितना बचेगा दूसरे केस में 4, देखिए 16 - 8 8 हो गया, अब वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, तो 4 माइक्रोकूलम केस 2 दूसरे केस में, और Q2 कितना बचेगा, ये भी 4 माइक्रोकूलम, बराबर बराबर दोनों बढ़ जाएंगे, ठीक है। अब तो इस केस में फोर्स क्या हो जाएगा, मान लीजिए फोर्स हमारा F डैश है, न्यू फोर्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q1 कितना हो गया 4 माइक्रोकूलम, Q2 कितना हो गया 4, डिस्टेंस कितना है R स्क्वायर। इसको कर दीजिए इक्वेशन 2, इक्वेशन 2। अब आप क्या करिए, इस इक्वेशन 2/1 कर दीजिए, इक्वेशन 2/1, जब 2/1 करेंगे, इक्वेशन 2 में 1 का डिवीजन करेंगे, तो ये बचेगा क्या इधर, F डैश बाई F इज इक्वल टू, इसके अपन इसके कर रहे हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पूरा कट जाएगा, 10⁻⁻6 10⁻⁻6 पूरा कट जाएगा, यहां बचेगा 4 4 4 या 16, देखिए क्या R स्क्वायर भी पूरा कट जाएगा, ठीक है, चाहे आप रख के काट कर लीजिएगा, कोई अंतर नहीं है, R स्क्वायर कट जाएगा, 10⁻⁻6 दोनों में कट जाएगा, ये 16 × 8 बचा, इसमें क्या बचा 4 × 4 16, 4 × 4 16, ये इससे डिवीजन हो जाएगा, बचेगा क्या 1/8 बचेगा, डिवीजन करके देखिए, लेफ्ट साइड डिवीजन F डैश बाई F इक्वल टू दिस अपॉन दिस, जब करेंगे दिस अपॉन दिस करेंगे तो सब कट जाएगा, बचेगा क्या 8, तो यानी आपको क्या मिल गया F डैश इक्वल टू F बाई 8, यानी न्यू फोर्स जो हो गया वो F/8 हो गया। तुम्हें कुछ नहीं करना था, पहले केस में 16 माइक्रोकूलम -8 माइक्रोकूलम 8 माइक्रोकूलम है, तब फोर्स हमने लिख लिया F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, Q1 की वैल्यू 16 माइक्रोकूलम, माइक्रो का मतलब 10⁻⁻6 कर देंगे, कूलम में आ जाएगा, इंटू 8 × 10⁻⁻6 कर दिए, अपान R स्क्वायर, R हमने डिस्टेंस माना है।
ऐसे ही न्यू, जब उनको अब अगले केस में क्या होगा, उनको टच करा दिया गया, जब टच करा दिया गया तो 16 माइनस 8 कितना हो जाएगा 8, और फिर उनको दो पार्ट में डिवीजन कर दिया, 4 4 हो जाएंगे, समझ रहे हैं। जब टच कराया गया फिर अलग किया जा रहा है तो 4 4 हो जाएंगे, Q1 4 माइक्रोकूलम, Q2 4 माइक्रोकूलम। फिर फार्मूला न्यू फोर्स का F डैश हमने मान लिया है इक्वल टू 1/4 पाइप सेल नट Q1 4 माइक्रोकूलम, यानी 4 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 इंटू Q2 भी 4 इंटू 10 टू माइनस 6 अपन आर स्क्वायर। इक्वेशन 2 में 1 का डिवीजन करेंगे तो लेफ्ट साइड का डिवीजन होगा F डैश बाई F, F डैश बाई F। राइट साइड का डिवीजन हो जाएगा इक्वल के राइट साइड दिस अपॉन दिस, तो सब कट जाएगा, बचेगा क्या 1/8, केवल 8 बचेगा इसमें, तो नीचे आ रहा 1/8, तो F डैश इक्वल टू F बाई 8, F को उधर लेते जाएंगे, F डैश इक्वल टू F बाई 8, ये न्यू फोर्स हो गया, ठीक है। तो देखिए मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में अच्छे से आ रहा होगा और आप अच्छे से ट्राई कीजिए, मेरी क्लास को फॉलो कीजिए और तो रब कर देता हूं, बात करते हैं। तो इस तरह से ये यहां पर आपका जो है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फोर्स, ये विथ न्यूमेरिकल एंड ऑल द थ्योरी, सारे कॉन्सेप्ट के साथ मैं यहाँ खत्म कर रहा हूँ। कुछ भी और डाउट अगर आपको लगे तो आप हमसे पूछ सकते हैं, हाँ रिमार्क्स लिख दीजिएगा, कमेंट लिख दीजिएगा, वो वीडियो भी बना के हम डाल देंगे। आप अपना नंबर छोड़ दीजिएगा, हम आपसे कांटेक्ट कर लेंगे और समाधान बता देंगे। मैंने मैक्सिमम मतलब पूरा लगभग 100% कवर किया है, तो आपके उम्मीद है मुझे अगर आप फॉलो करेंगे, सब्सक्राइब करके इस चैनल को फॉलो करेंगे रेगुलरली, तो बहुत अच्छे नंबर आएंगे आपके बोर्ड में भी और कंपटीशन में भी, ठीक है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं की हो, और लाइक भी कर दीजिए, ठीक है। कल से हम आपका इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, डू वेल, ओके।